नमस्कार, स्वागत है आपका आपके ही चैनल बी एडू पे। हम बात करने वाले हैं भारत आने वाले विदेशी यात्री मध्यकाल में भारत आने वाले विदेशी यात्री, और यह इस टॉपिक का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने सुलेमान और अल मसूदी के बारे में बात की और ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम बात करने वाले हैं अल बरूनी की। अल बरूनी जो 1018-19 ईस्वी में भारत आया, इसके बारे में बात कर लेते हैं। किसके साथ आया और इसने भारत में आकर के क्या देखा और क्या लिखा, जानते हैं एक एक करके। अल बरूनी का जन्म 973 ईस्वी में खीवा मध्य एशिया में हुआ था, जो उस समय ख्वारिज्म कहलाता था। वह 1018-19 ईस्वी में महमूद गजनबी के साथ भारत आया। महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया तो अल बरूनी भी उसके साथ था। भारत को लूटने के बाद महमूद गजनबी अपनी सेना के साथ गजनी लौट गया, लेकिन अल बरूनी यहीं रुक गया और उसने काशी के ब्राह्मणों से संस्कृत भाषा सीखी। उसने हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति का संवेदनशील अध्ययन अरबी भाषा में लिखित अपनी पुस्तक किताब उल हिंद अथवा तहरीक ए हिंद में किया है। उसने शूद्रों की सबसे बड़ी सूची प्रस्तुत की है और उसकी जो किताब है किताब उल हिंद, इसका हिंदी में जो रूपांतरण किया गया है वो रजनीकांत शर्मा ने उसका हिंदी में अनुवाद किया, और अंग्रेजी में इसका अनुवाद जो था किताब उल हिंद का वो सचाऊ ने किया। चलरक सचाऊ ने किताब उल हिंद का अंग्रेजी में अनुवाद किया। उसने स्त्रियों की गिरती दशा का भी उल्लेख किया है। उसके अनुसार विधवाओं का मुंडन कर दिया जाता था। पुराणों का अध्ययन करने वाला अल बरूनी प्रथम मुसलमान था। उसके बाद जो नेक्स्ट यात्री हैं उनका नाम है मार्को पोलो। यह 1292-93 ईस्वी में भारत में आए। इन्होंने भारत में क्या देखा क्या लिखा अपनी किताब में, भारत का विवरण इन्होंने किस प्रकार से दिया, एक एक करके देखते हैं। मार्को पोलो वेनिस इटली का निवासी था। इसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसने पांड्य नरेश मारवर्मन कुलशेखर के शासनकाल में 1292-93 ईस्वी में दक्षिण भारत का भ्रमण किया। हुआ कुछ यूं कि फारस के शासक की नववधू और कुबलई खान के परिवार की राजकुमारी के संरक्षक के रूप में चीन से फारस लौटते समय यह दक्षिण भारत का भ्रमण इसने किया। चीन से फारस लौट रहा था 1292-93 में, तब इसने दक्षिण भारत का भ्रमण किया। उसने क्या देखा, उसका यात्रा वृत्तांत सर मार्कोलो की पुस्तक नाम से प्रसिद्ध है। इसने एक पुस्तक लिखी जिसमें जो इसके नाम पे ही है, सर मार्कोलो की पुस्तक। इसके नाम से इसका पूरा यात्रा वृत्तांत जो है वो इसने इस पुस्तक में लिखा है, जो भारत के आर्थिक इतिहास की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आर्थिक इतिहास के रूप में क्यों? क्योंकि ये कहता है कि मालाबार मतलब पांड्य, मावर बोलता है मावर, मालाबार का उल्लेख किया जो मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। इसके साथ साथ में ये भी कहता है कि अधिकतर पांड्य राजाओं का जो धन था, पैसा था, वो घोड़ा खरीदने में खर्च हो जाता था। उसने काकतीय वंश की शासिका रुदाम्बा का भी उल्लेख किया है। तो मार्को पोलो इसीलिए इसको राजकुमार कहा जाता है। मध्यकालीन भारत का मध्यकालीन यात्री जो भारत में आया उनका राजकुमार भी कहा जाता है, क्योंकि इसने आर्थिक चीज़ों के बारे में बहुत कुछ जानकारी दी थी।